जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 27 जुलाई का जो आरओ का पेपर हुआ था उसके हम हिंदी के जो 60 प्रश्न थे उसका हम एनालिसिस करेंगे। उम्मीद है कि आपने पूरा प्रयास किया होगा सही करने के लिए और यहाँ पे हम सटीक प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है दोस्त कि चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का एक पार्ट है चरित्रवान। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आमलक जो है दोस्तों ये आंवला का तत्सम है, बाकी जो शब्द हैं वो तद्भव हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, आमलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अधोलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रांगुण। प्रांगुण का जो दोस्तों ये तद्भव होता है वो पहुना होता है और पोथी का जो तत्सम होता है वो पुस्तक होता है। तो यहाँ पे ये युग्म जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी अन्य जो ऑप्शन है सप्तति 70 हो जाएगा, कपर्दिका का कौड़ी हो जाएगा, साटिका का साड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो बी नंबर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, कंधा। दोस्तों ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो स्कंद होता है, बाकी जो ऑप्शन है वो तत्सम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बी नंबर जो है ये तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि पर्यंग का जो दोस्तों ये पलंग होता है और फुल्ल का दोस्तों जो तत्सम होता है वो फुल्ल होता है, डबल यल होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। बाकी ऊष्ट जो ऊँट सही है, क्षीर का खीर होता है, सलाका का सलाई होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, वह जो है वो दोस्तों ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का सही विकल्प का पहचान कीजिए। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी वर्तनियां शुद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, ये सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली ये जो वर्तनी है इसकी सारी वर्तनियां जो हैं शुद्ध हैं। बाकी जो और ऑप्शन में वर्तनियां गलत हैं, जैसे इसमें उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है, दवाइयाँ में भी गलती है, और ये सैरेंद्री नहीं सैरेंद्री होता है, वाल्मीकि में इधर की मात्रा होती है, और ये मंत्रिपरिषद भी गलती है, और इसमें महत्व में डबलता होता है, डबल टी वाला। ठीक है, तो ये भी गलत है। जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ये अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है। और बाकी ये द्वारका होता है, ये अकस्मात ये पूरक का होता है, और ये हलंत नहीं लगता है, और ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से किस शब्दों के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? ध्यान में रखिए, पूछा कि सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये अधीन नहीं अधीन होता है, पूज्य इसमें इस टाइप का मात्रा लगता है, ब्रह्म नहीं ब्रह्म होता है, ब्रह्म नहीं होता है। ठीक है, और इसमें प्रतीक्षा गलत लिखा है, और इसमें प्रशंसा गलत है, इसमें ये चरमोत उत्कर्ष गलत है। ठीक है, और इसलिए जो सारे ऑप्शन जो गलत हैं वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से जो है कि कौन सा युग्म गलत है? तो जानने की इच्छा जिज्ञासा ये सही है, और इसमें जीतने की इच्छा जो होता है वो ये ऑप्शन जो है गलत है, बी नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, जीतने की इच्छा दोस्तों जो होता है वो जिगीसा होता है, जिगीसा होता है। ठीक है, और ये लाभ की इच्छा लिप्सा सही है, खाने की इच्छा बुभुक्षा सही है। तो जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त कि जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिसकी कोई इच्छा ना हो, कोई स्पृहा ना हो, जिसकी कोई आकांक्षा ना हो, इसके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, वो निष्प्रिय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी कि गलत बताना है कौन सा गलत मैचिंग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो झूठ बोलने वाला होता है वो उसके लिए मितभाषी का यूज नहीं किया जाता, जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी का यूज किया जाता है। बाकी जो ऑप्शन है वो पहाड़ के नीचे की भूमि ये उपत्यका सही है, अल्प भोजन करने वाला मिताहारी सही है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधिपत्यका कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सही है, बाकी जो गलत है वो सी नंबर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। अत्युक्ति जो है वो शुद्ध शब्द है, बाकी ये तदुपरांत होता है, दु होता है, ये पुजारी में ये इस टाइप का मात्रा लगा होता है, ये अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपको ऐसे
डी नंबर जो है वो मेरे को यह रुचिकर नहीं है, ये ऑप्शन जो है इसमें सर्वनाम का गलत यूज हुआ है। मेरे को ये ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, मानदंड ऐसे शब्दों का नहीं है हिंदी में, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है उसमें शुद्ध शब्दों सही सर्वनाम शब्दों का यूज किया गया है, यहाँ मेरे को वजह से ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये जो शब्द है ना गलत है, जो यहाँ ऑप्शन है उसके हिसाब से ये जो है शब्द गलत हैं। तो जो शुद्ध शब्द हैं जैसे वह आ जाएगा, ये शुद्ध है। उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, ये भी शुद्ध है। वह हमारे यहाँ रोज आता है, ये भी शुद्ध है। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन है, तो ये राइट आंसर उसका डी नंबर हो जाएगा। ये आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। बाकी जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। किसने यह कहा था, ठीक है, ये जो है शुद्ध होगा, ठीक है। बाकी इसमें कृपया आने की अनुकंपा करें, ये नहीं है। बाकी ये सदैव ही, ये सदैव के साथ ही का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुम्ही ने ही, यहाँ पे ही दो जगह यूज हुआ, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा गलत है, तो यहाँ पे सी नंबर जो है दोस्तों वो गलत है। अभ्यंतरिक नहीं होता है, अभ्यंतरिक होता है। बाकी अन्य जो ऑप्शन है आध्यात्मिक, आनुषंगिक, पैतृक, ये जो शब्द हैं शुद्ध हैं, ठीक है। जो अशुद्ध है वो अभ्यंतरिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, शुद्ध है, ठीक है। कौन सा शुद्ध है, शब्द चयन की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा। मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, पिता के समान उनका सम्मान करता हूँ। बाकी जो अन्य ऑप्शन है वो गलत है, जैसे इसमें साहित्य और जीवन का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ गोलियों की बाढ़ नहीं, गोलियों की बौछार होती है। यहाँ भीषण शोक छा गया, उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया। ये जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी नंबर जो है वो सबसे शुद्ध चयन यहाँ पे किया गया है शब्दों का, ठीक है। अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की 160 नंबर है, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। ईशान कहते हैं इसको, ऐसे आपने पढ़ा होगा इसके लिए। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसके लिए ईशान शब्द का यूज करते हैं, इसके लिए वायव्य का यूज करते हैं, इसके लिए नैऋत्य का यूज करते हैं, इसके लिए आग्नेय का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल या और परिस्थितियों में एक समान रहता है, इसके लिए कौन सा वाक्यांश एक उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा वो स्थिर चित्त हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे आप जो है कुछ लोग शांत चित्त भी लगाए होंगे, लेकिन शांत चित्त इस प्रश्न के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। एक समान रहता है यानी कि स्थिर रहता है, तो वो बी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हरावल शब्द के लिए, हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, किस वाक्यांश के लिए हरावल शब्द का यूज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, जो नेतृत्व करता है, ठीक है, उसके लिए हरावल शब्द का यूज किया जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्त कि श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। वाक सज्जा जो है इसका उपयुक्त आंसर होगा। बाकी उत्कंठिता कुछ लोग लगाए होंगे, बाकी उत्कंठिता जो होता है वो जो अपने ऐसी नायिका जो नायक की बेसब्री से, व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा करती है, ठीक है, तो ये उत्कंठिता नहीं होगा, ठीक है। विप्रलब्धा यानी कि ऐसी नायिका जो जिसे नायक ने धोखा दिया हो, जैसे वो सच संवर करके इंतजार कर रही है, कहीं पर मिलने के लिए अपने नायक का इंतजार कर रही है, पर नायक नहीं आता, उसे धोखा दे देता है, तो इसके लिए विप्रलब्धा का यूज किया जाता है। अभिसारिका जो होती है, ऐसी नायिका जो है जो खुद चल करके नायक से मिलने जाती है, तो उसके लिए अभिसारिका का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मरने की इच्छा को मुमूर्छा नहीं कहते हैं, मुमूर्षा कहते हैं, ठीक है, मुमूर्षा कहते हैं। और अन्य जो ऑप्शन है वो सही है। बहुत बोलने वाला वाचाल का यूज किया जाता है। अनिश्चित जीविका जो है वो आकाशवृत्ति, ये भी सही है। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे सम्मेलन कहते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्त की वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है वो बी नंबर जो है वो जानने की इच्छा जो होता है दोस्त, ये
जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासु शब्द का यूज किया जाता है, बुद्धिमान शब्द का यूज नहीं किया जाता है। और जो ऑप्शन है वो सुमेलित हैं, जिसे पार ना पाया जाए वो अपार होता है। किए गए उपार को जो मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, ये भी सही है। जो इंद्रियों के परे हो ये भी सुमेलित है, अतीन्द्रिय से कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामिनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत है, तो अत्यंत जो है दोस्तों ये प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी यहाँ पे सुंदर की विशेषता बता रहा है अत्यंत, तो ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, कौन नहीं आता है? तो यहाँ पे जो सब हो जाएगा ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी जो ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे अद्रि जो है दोस्तों ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पावक, किसान, हुतासन ये अग्नि का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिए कि सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे इंदिवर, उत्पल, पुंडरिक, राजीव ये कमल के पर्यायवाची हैं। अचि, चक्षु, दृग, लोचन ये आँख का पर्यायवाची, सभी शब्द आँख के पर्यायवाची हैं। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु ये लक्ष्य किसी टारगेट के लिए ये उसका पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे रश्मि, अंशु ये किरण का पर्यायवाची है, लेकिन ये मयूख ये भी है, लेकिन ये जो शब्द है चैन, चैन जो है ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिख दोस्तों ये बाण का पर्यायवाची है, ये विशिख जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है वो वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची ए नंबर नहीं है। शार्दुल जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, शार्दुल जो है वो शेर का पर्यायवाची होता है, बाकी अंशुमाली, मार्तंड, प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द जो है विशेषण का कौन सा भेद है? तो कुछ शब्द जो है ये संख्यावाचक विशेषण का शब्द है। आप जानते हो कि संख्यावाचक दो टाइप का होता है, अनिश्चित और निश्चित। ठीक है, तो ये अनिश्चित वाले का भाग है। जैसे अभी एक लोग, दो लोग, चार लोग, पांच लोग आए हैं, ऐसे शब्दों का यूज होता है, तो निश्चितवाचक संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो माधव जो है दोस्तों ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, माधव कृष्ण के लिए यूज किया जाता है, बाकी जो ऑप्शन है वो माधव यानी ये कंदर्प, मनमंथ, मदन ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची दोस्तों इसका राइट आंसर वेणी हो जाएगा। वेणी जो है दोस्तों ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी निम्नगा, अपगा, तटनी ये नदी की पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जो मार जो है दोस्तों ये सिंह का पर्यायवाची नहीं है, मार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, बाकी पंचमुख, केसरी, महावीर ये शेर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। विभुद दोस्तों ये देवता का पर्यायवाची था, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी विधाता, विरंची, हिरण्यगर्भ दोस्तों ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची दोस्तों शार्दुल नहीं होता है, शार्दुल दोस्तों ये शेर का पर्यायवाची होता है, बाकी जो ऑप्शन है तुरंग, बाजी है ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द दोस्तों कौन से ऑप्शन में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो वायु समीरण, मरुत समीरण, वायु समीर, मरुत समीरण ये हवा के पर्यायवाची हैं। तीर, सर, ईसु, नाराज ये बाण के पर्यायवाची हैं। विहंग, विहग, शकुंत, अंडज ये पक्षी का पर्यायवाची है। ब्राह्मी, भारती ये सरस्वती का पर्यायवाची है। लेकिन गिरी जो है दोस्तों ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। वाक दोस्तों ये बोली का पर्यायवाची है, वाक बोली भाषा का जो वाणी है उसका ये पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। ये जो है सभी शब्द दोस्तों ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रदत्त विलियम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सदाचारी का दुराचारी होता है, कदाचारी होता है, और अन्य जो ऑप्शन है वो विधि, निषेध ये सही है। आज्ञा, अवज्ञा ये भी सही है। दक्षिण कावा में भी सही है, लेकिन ये जो है सी नंबर ये अशुद्ध है। ठीक है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विलियम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तेजन, प्रमसन दोस्तों ये विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। बाकी हताश, निराश, कटु, तिक्त, आकुल, व्याकुल ये सब समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में से एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है?
तो दोस्त इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऋजु का वक्र होता है, सरल नहीं होता है, ठीक है, ये समानार्थी शब्द है। ये जो विलोम शब्द है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये युग्म जो है ये गलत है, ठीक है। बाकी आद्र का अनाद्र होता है, दीर्घ का ह्रस्व होता है, अवर का प्रवर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अग्रगामी का विलोम शब्द पश्चिगामी होगा, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है, तो अथ का दोस्तों अथ जो है अशुद्ध इसमें पूछा है, तो अथ और श्री गणेश ये समानार्थी शब्द हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। ये अशुद्ध, ये विलोम नहीं है, ये समानार्थी शब्द हैं। बाकी वैकल्पिक अनिवार्य होता है, गौरव का लाघव होता है, मृदुल का रुच होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि बाह एवं ग्राह शब्द विलोम का सही विकल्प है, तो बाह का दोस्तों ये अभ्यंतर होता है, ग्राह का त्याज्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन सब गलत हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है, तो अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब नहीं जानने वाला, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो यहाँ पे प्रफुल्ल का हो जाएगा 2 नंबर, म्लान 3 नंबर हो जाएगा, म्लान हो जाएगा, और व्यास का दोस्तों ये समास हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, कृत्रिम का दोस्तों प्राकृतिक हो जाएगा, प्रेम का घृणा हो जाएगा, तो यानी कि 2 3 4 1 3 2 3 2 4 1, तो यहाँ पे 3 2 4 1 3 2 4 1 डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। सूक्ष्म, और सूक्ष्म का जो विलोम होता है वो स्थूल होता है। बाकी अस्म जो है पत्थर ये समानार्थी है, अराती शत्रु ये भी समानार्थी है, दुर्बल निर्बल ये भी समानार्थी है। अगला है दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे उदार का कृपण हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, और उदासीन का अवसान हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, और उद्धत का दोस्तों ये विनीत हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, और उद्भव का अवसान हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 2 4 1 3 2 4 1 3 कौन सा ऑप्शन है, 2 4 1 3 यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो यहाँ पे सिंदूरी जो है वाक्य में सिंदूरी शब्द है, तो ये प्रविशेषण है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी कि ये लाल की विशेषता बता रहा है, सिंदूरी लाल है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि विशेष्य और विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा सही है, तो यहाँ पे उदय का उदित विशेषण होता है, बाकी जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो यहाँ पे विशेष और विशेषण का मिलान करना है। वायु का दोस्तों ये वायब होता है 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। विवाद का दोस्तों ये विवादी होता है 3 नंबर हो जाएगा। विकास का दोस्तों ये विकसित होगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, विकसित होगा। और विषाद का दोस्तों ये 1 नंबर हो जाएगा, विषण होता है, तो 4 3 2 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो 4 3 2 1 दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है दोस्त की निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करना है, तो विशेषण दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये अधित जो है वो विशेष है, बाकी जो ऑप्शन है वो ये अधित जो है वो विशेषण शब्द है, और बाकी जो अन्य शब्द हैं वो विशेष हैं, ठीक है। अधित जो है वो विशेषण शब्द है। यहाँ पे अंकुर का अंकुरित हो जाएगा, आदि का आदिम हो जाएगा, अंत का अंतिम हो जाएगा, इस टाइप का जो है विशेषण होता है, लेकिन अधित जो है यहाँ पे वो विशेषण है, ठीक है, और ऑप्शन जो है वो विशेष हैं। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, विशेष है, तो यहाँ पे जो घाव है दोस्तों ये घाव जो है वो विशेष है, बाकी जो ऑप्शन है वो विशेषण है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, तो यहाँ पे हाथ जो है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो हस्त होता है, और जो ऑप्शन है वो तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जहाँ किसी बात का डर ना हो, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, निरापद उसे कहते हैं, जहाँ किसी बात का डर ना हो। बाकी ये द्विवर ऐसा कोई बहुत दूर दूर तक इसका संबंध नहीं है। निर्द्वंद, जहाँ पे द्वंद ना हो, दो चीज़ों में कोई द्वंद ना हो, उसके लिए यूज किया जाता है। निभ्रांत, जहाँ कोई भ्रांति ना हो, जहाँ कोई आशंका ना हो, वहाँ उसके लिए निभ्रांत शब्द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जहाँ किसी बात का डर ना हो, उसके लिए निरापद शब्द का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नहर शब्द का तत्सम
तो ये यातिगृह हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है? तो अकेला जो है वो तत्सम नहीं है, ये तद्भव, बाकी सभी शब्द जो हैं तत्सम हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे दोस्त ये 60 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे गलत होने की आशंका लग रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वृत्तिक जो शब्द है इसका जो तद्भव होता है वो वृत्ति, ये क नहीं होता है, वृत्ति होता है, ये रोजगार, वृत्ति या रोजगार कहते हैं उसको। और गोला ये तद्भव है, लेकिन इसका जो तत्सम होगा वो गोलक होता है, ठीक है। और यहाँ पे मत्सर ये मच्छर का है, मछली जो है इसका मत्स्य होता है, चलो ये गलत है। और मधुक ये महुआ होता है, और यहाँ पे ये भी गलत है। और ये वल्गा जो है, वल्गा तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो लगाम होता है, वल्गा का लगाम होता है। और बाग का ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो वाटिका या उद्यान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि सारे जो विकल्प हैं वो सभी गलत हैं, ऐसी मुझे आशंका लग रही है। वैसे आपका क्या विचार है इस पर, अपना कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है या आपकी इस पर क्या राय है, ठीक है। अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हो जाएगा। स्वामी दोस्तों ये साईं का जो है साईं शब्द का तत्सम है, ठीक है। और स्वामी का जो तद्भव होता है वो साईं होता है, बाकी जो शब्द हैं वो तद्भव हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हमने 60 प्रश्नों का एनालिसिस किया। सिर्फ एक प्रश्न है दोस्त जिसमें मुझे थोड़ी सी गलत होने की, सारे विकल्प गलत होने की आशंका है। उम्मीद है कि आपके अधिकांश प्रश्न सही हुए होंगे और आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे और फाइनली आप सचिवालय में पहुंचेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ वीडियो का समापन करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।